आए हो, उसे भय है कहीं मेरा सिंहासन नारद छीन न ले। कामदेव मुझे उसके सिंहासन की कोई आवश्यकता नहीं है। सूख हाड़ ले भाग सठो स्वान निरख गजराज। जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के दौड़ रहा है, पीछे देख रहा है मृगराज अर्थात सिंह कहीं मेरी हड्डी छीन न ले। ऐसी ही स्थिति तुम्हारे मित्र इंद्र की है। मुझे उसके सिंहासन की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ तुम मित्र से कह देना सिंहासन अपना सुरक्षित रखे। नारायण नारायण नारायण, ये आपने क्या कर दिया? हे नारायण, मैं तो काम विजेता हो गया। कामदेव स्वयं मेरे चरणों में गिर गया। त्राहिमाम 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 कहने लगा। कामदेव पर विजय प्राप्त किसी ने नहीं की, नारद ने कर ली। चले चल करके तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश संसार में बड़े माने जाते हैं, लेकिन नारद ने ऐसा काम कर दिया जो उनसे भी आगे नारद को पहुंचा सकता है। तो चले इन्हीं देवताओं के पास चले। तप नारद गवने शिव पाई, तप नारद गवने शिव पाई। भोलेनाथ के पास चलना चाहिए, बताना चाहिए उनसे। चिता काम अमित मन माही, चिता काम अमित मन माही। तप नारद गवने शिव पाई। भोलेनाथ के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकृत हो। एक माइक दो भैया ऊपर हो, ये रखा नीचे। किसे उसको मैं रखो अपने पास ही दे दो। आओ देवर्षि आओ, मेरे समक्ष बैठो। देवर्षि, आज जब मैं तुम्हारे मुखारविंद को देखता हूं बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, बड़े मुस्कुरा रहे हो। अरे प्रसन्नता का क्या कारण है नारद? बड़े प्रसन्न हो। भोले बाबा, आज नारद ने ऐसा कार्य कर दिया है, सुनकर के आप अति प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, सुनना चाहता हूं। आप सुनना चाहते हैं और मैं सुनाना चाहता हूं। हिमालय की गुफा में जिसमें कभी आपने समाधि लगाई थी और कितने दिन तक बीते, सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। उस गुफा को मैंने देखा, मेरी भी इच्छा हो गई भोलेनाथ मैं भी समाधि लगाऊं। हरि के नाम का स्मरण किया, समाधि लग गई। समाधियां दो प्रकार की भोलेनाथ, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। मेरी समाधि थी असंप्रज्ञात, अनिश्चित काल के लिए। लेकिन देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। भोले बाबा घबरा गया। उसने अपने मित्र कामदेव को बुलवाया, कामदेव को भेजा, जाओ नारद की समाधि भंग कर दो। कामदेव आया, अकेला नहीं, रंभा और वसी मेनका जाने कितनी अप्सराओं के साथ आया। बड़ा प्रयास किया, नाच गाने, जाने कितने प्रयासों के बाद भी मेरी समाधि नहीं टूटी। अंत में भोले बाबा, हाँ हाँ, वो कामदेव नाक रगड़ने लगा। नाक रगड़ते 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 उसकी आधी नाक घिस गई, आधी नाक घिस गई। क्षमा मांगने लगा, बोला त्राहिमाम त्राहिमाम। मेरे कानों में आवाज पहुंची, मेरे नेत्र खुल गए।
मैंने देखा कामदेव इसकी आधी नाक तो घिस चुकी है। मैंने क्या हुआ? उसने बताया मुझसे भूल हो गई भोलेनाथ, मैंने कामदेव को जीत लिया है। वाह। मेरा कार्य आपको कैसा लगा? मार चरित शंकर ही सुनाई, अत प्रिय जानी महेश शिखा। वाह नारद, काम तुमने बड़ा उत्तम किया है। अब तो तुम काम विजयी हो गए हो। अरे जो कार्य किया ना ब्रह्मा ने, विष्णु ने ना कर पाया है, भाव एगम वो मेरा ही, वो तुमने कर दिखलाया है। रतिनाथ काम सामग्री संग तो ध्यान छुड़ाने आया था, होकर परास्त तत्काल गया। अरे विजयी तुमको ठहराया है, अब तो तुम काम विजयी हो गए हो। नारद, अति सुंदर बहुत अच्छा कार्य किया है तुमने, किंतु मैं एक विनय करना चाहता हूं तुमसे। आप विनय करना चाहते हैं? हाँ। आप हमसे बड़े हैं, बड़े छोटे की विनय नहीं करते हैं, छोटे बड़ों की विनय करते हैं ना। आज यही विशेष कारण है। कारण इससे पूर्व कामजयी की उपाधि संसार के लोग मुझे दिया करते थे। अब तुम काम विजेता हो गए हो, इसलिए तुम शिवपद के अधिकारी हो गए हो, इसलिए मैं विनय कर रहा हूं। और एक बार नहीं, बार बार बिनबहु मुनि तो ही, जिमि है कथा सुनायहु मोही, तिम जनि हरहि सुनायहु कबहू, और चलऊ प्रसंग दुरायु तबहू। कदाचित तुम्हारा भ्रमण हो जाए क्षीर सागर में और भगवान विष्णु से भेंट हो जाए, तो उन्हें ये चरित्र न सुनाना। भोलेनाथ, आपने बताया पहले मुझे ही लोग काम विजेता जानते थे। काम विजेता आप हैं, मैं भी हूं, लेकिन अंतर क्या है? आपने काम को क्रोध से जीता, लेकिन मैंने काम को योग से जीता। आत्मा को परमात्मा से मिला दिया, काम स्वयं पराजित हो गया। इसीलिए मैं तुम्हारी विनय कर रहा हूं नारद। अब समझ गए तुम विनय करने के योग्य हो और शिवपद के उत्तराधिकारी भी हो गई हो। भोलेनाथ, आप विश्राम करें। ये भोलेनाथ, हमने कामदेव को जीत लिया नहीं, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कहते हम भी काम विजेता थे। शंभुदीन उपदेत हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनवो हरि इच्छा बलवान। अब मैं क्या करूं? भोलेनाथ कहते हैं कि बताना नहीं। विष्णु भगवान के पास जाना तो चले, प्रसंग दुरायो तबहु। प्रसंग चल जाए तो छुपा लेना, लेकिन ये बात संसार जानेगा तभी मेरी ख्याति होगी। कैसे जनाऊं? अब मैं चलूं किसके पास? तब पिरंच के लोक सिदाई, तब पिरंच के लोक सिदाई। अब हमें ब्रह्मा धाम में चलना है। अरे भवन जाइबे हम अपने पिता के, भवन जाइबे हम अपने पिता के। हमने कामदेव को जीता, हमने काम बदलैबे
के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकृत हो। आओ पुत्र देवर्षि नारद, तुम्हारा मंगलमय हो, प्रसन्न रहो। आओ बैठो। लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी ओर दृष्टिपात करता हूं, तो तुम तो सदैव प्रसन्न रहते हो, लेकिन आज तुम्हारी जो प्रसन्नता है कुछ अलग ही प्रतीत हो रही है। तुम्हारे मुखमंडल की ओर जब मैं देखता हूं तो ऐसा लग रहा है आज तुमने कोई बहुत ही अच्छा कार्य किया है, या कोई ऐसा करने की सोच रहे हो जो इतना प्रसन्न हो। कारण क्या है बताओ। पिताजी, कहा गया है धन्य जन्म जगती तल तासु, पिता ही प्रमोद चरित सुन जासु। उसका जीवन धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर के पिता का मन प्रसन्न हो जाए, वो पुत्र धन्य होता है। आपका पुत्र उसी श्रेणी में आ गया है जिसका चरित्र सुनकर के आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अवश्य। हे पिताजी, सारे संसार को किसने जीता? प्रश्न था। उत्तर था कामदेव ने। कामदेव को किसने जीता? इसका भी उत्तर मिल गया है पिताजी। किसने जीता? उसका उत्तर कौन सा मिला है? किसने जीता है कामदेव को? किसने जीता? हाँ हाँ पुत्र, मैंने जीता। क्या मैंने कहा? कामदेव को जीत लिया पिताजी। हाँ, हिमालय की गुफा में मैं समाधि लगाए था। कामदेव मित्र इंद्र के कहने पर आया। रंभा उर्वशी मेनका अप्सराओं को लेकर के, लेकिन मेरी समाधि नहीं डिगी। अंत में मेरे चरणों में गिर गया। त्राहिमाम 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 कहने लगा। पिताजी, मैंने कामदेव को जीत लिया। मेरा कार्य कैसा लगा आपको? पुत्र नारद, आज तुमने जो कार्य किया है बहुत ही सुंदर कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। जो तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त की, आज से तो तुम काम विजेता भी हो गए। लेकिन एक विचार आता है हृदय में, और वैसे भी पिता का धर्म होता है कि अगर पुत्र कहीं राह भटक जाए तो उसे सही राह पर लाना चाहिए। तुमने कार्य बड़ा सुंदर किया, बड़ा उत्तम किया, लेकिन मेरा एक तुम्हारे लिए कहना है। एक बात मानना मेरी। यह बात जो तुमने हमसे बताई है, हमसे कहा है, कहीं भ्रमण करते हुए, घूमते हुए अगर क्षीर सागर जाना तो यह चर्चा वहां मत करना, वहां मत बताना। मुझे लगता है भोलेनाथ शंकर जी और आप एक ही विद्यालय में पढ़े हैं, एक ही गुरु से शिक्षा ली है। जो उन्होंने कहा वही आपने भी कहा। पिताजी, आप वृद्ध हो चुके हैं, विश्राम करिए, मैं स्वयं सोचूंगा। ये मेरे पिताजी हैं। ब्रह्मा जी ने भी अच्छा नहीं लगा कि नारद ने कामदेव को जीत लिया है। अब मैं क्या करूं? कहते नारायण से छुपा लेना, बताना नहीं। अब नारायण तो अंतर्यामी है, सबके मन की जानने वाले हैं। मैं स्वयं जाकर के अब तो नारायण से बताऊंगा। बार कर तल कर दीना, गावत हर गुण गान कबीना, गावत हरि गुण गान कबीना। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण नारायण। हरस मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। आइए देवर्षि, आज आपका आगमन क्षीर सागर में हुआ। मैं विचार कर रहा हूं
आज आप बहुत दिनों के पश्चात क्षीर सागर आए हैं। कहिए, इतने दिवसों तक आपने कहाँ भ्रमण किया, मैं जानना चाहता हूँ। हे नारायण, आपके नाम में बड़ी शक्ति है, मैं समझ गया। आपके नाम को स्मरण करते ही मेरी श्राप की गति, जो दक्ष के द्वारा श्राप दिया गया था, बन गई, मेरी समाधि लग गई। देवराज इंद्र डर गया, सिंहासन हिला। उसने कामदेव को भेजा, रंभा और वसी मेनका अप्सराओं के साथ। नारायण बड़ा प्रयास किया उन्होंने, लेकिन मेरी समाधि नहीं डिगी। अंत में कामदेव त्राईमाम कहकर के मेरे चरणों में गिर गया। मैं काम विजेता हो गया। नारायण, मेरा कार्य आपको तो अच्छा लगा होगा ना? बहुत सुंदर कार्य किया। मैं इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुआ। रूप बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमार। सुमिरन ते मिटही, मोह मार अभिमान। हे देवर्षि, आपके तो स्मरण मात्र से मोह, काम और अभिमान का नष्ट होना निश्चित हुआ है। तो भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? मैं जानता हूं। सुन मुनि मोह होई मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। सुन मुनि मोह होई मनता के। हे मुनि, मोह तो उसी के मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं। ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा। तुम ही की कराई मनोभव पीरा। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं, तो भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? मैं कामदेव पर, तुम्हारी विजय पर अत्यंत प्रसन्न हो रहा हूँ। अत्यंत सुंदर कार्य किया है। मुझे तुम पर अभिमान है नारद, अभिमान है। कृपा तुम्हार सकल भगवाना। हे भगवान, देवर्षि, आपकी कृपा है। बिना आपकी कृपा के ऐसा कार्य नहीं संभव हो सकता था। मेरे पैरों में कुछ खुजली सी हो रही है। आप जानते हैं मैं भ्रमण करता हूँ। मैं जानता हूँ कि क्षीर सागर पर आपने बहुत दिनों के पश्चात दया की है। हाँ। तो चाहता हूँ कि आप क्षीर सागर का भ्रमण करें। सभी लोग मिलना चाहते हैं। जो आगे करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकरेऊ गर्भ तरु भारी। आज मैंने अपने मन में विचार किया,
तो पाया कि देवर्षि नारद के मन में अहंकार रूपी वृक्ष जन्म ले चुका है। इसलिए मुझे करना क्या चाहिए? शोकों का प्रण की रक्षा करना, ऐसा तो मेरा प्रण है। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह अहंकार रूपी वृक्ष देवर्षि नारद के मन में जो जन्म ले चुका है उसका नाश हो जाए, वाह, उसका नाश हो जाए। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। बेग इसो मैं डारियों उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। मैं इसलिए इस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि सेवकों की रक्षा करना ऐसा मेरा प्रण है। तब नारद नारायण नारायण हर पद सिर नाई, आदेश करे नारायण में आगे चले हृदय अमित अधिकार। मैं काम विजेता हो गया। हेलो, ये मेरे इष्ट नारायण थे। ये भी कहते हैं कि कामदेव को जीतना